Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Students, today I will discuss about English literature. ये सब्जेक्ट बहुत वसी है, बहुत गहरा है और इसको समझने के लिए एक बहुत ख़ास किस्म के एप्टीट्यूड की ज़रूरत होती है. मोस्टली स्टूडेंट्स इसको इसलिए भी ऑप्ट कर लेते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद इंग्लिश लिटरेचर ऑप्ट करके उनकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी. तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचें, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश बेहतर करने के लिए यू कैन डू अदर कोर्सेज एज़ वेल, जिस तरह के बेसिक इंग्लिश कोर्स होता है या स्पोकन इंग्लिश कोर्स होता है. बिकॉज MA इंग्लिश या BS इंग्लिश का कोर्स बहुत बड़ा, इट्स वेरी लेंथी और उसमें मास्टर पीसेस को स्टडी किया जाता है. सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट डोंट चूज़ इंग्लिश लिटरेचर अंटिल यू डू दीज 5 थिंग्स. मैं आपको ये 5 चीज़ें बताऊंगी. जब तक आप ये ना कर लें तब तक आपको इंग्लिश लिटरेचर को चूज़ करते हुए एटलीस्ट 10 टाइम सोचना है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट ईजी जिस तरह से लोगों ने ये बनाया हुआ है कि इट इज़ अ पीस ऑफ केक. इट्स नॉट एट ऑल अ पीस ऑफ केक. फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट एप्टीट्यूड. किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप अपना एप्टीट्यूड मालूम करें कि आप हाउ कीनली आर यू इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट एंड हाउ मच आर यू पैशनेट टू लर्न अबाउट इट. किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लेना बेसिकली ये इस बात को शो करता है कि आप उस चीज़ के माहिर हो गए हैं. और लर्निंग तो खैर सारी उम्र चलती रहती है, बट स्टिल इनिशियली फर्स्टली यू शुड नो अबाउट योर एप्टीट्यूड अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सेकेंड थिंग इज़ मेक अ सॉलिड डिसीजन. जब आप इंग्लिश लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना है कि मुझे इस सब्जेक्ट में एक्सेल करना है और कुछ करके दिखाना है. बिकॉज मोस्टली सब्जेक्ट ले लेना और फिर बाद में इतना इंटरेस्ट ना होना और इसको आप फिर छोड़ देते हैं बीच में, फिर सिर्फ एग्ज़ाम से कुछ अर्सा पहले याद आता है कि भाई पढ़ाई करनी है. सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन. नंबर 3 थिंग इज़ will to do. Don't choose English literature unless you are willing to do and complete the degree till the end. ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीच में ही डिग्री छोड़ देते हैं, उनको मुश्किल लगता है तो वो छोड़ देते हैं. So you must be willing to do something and willing to achieve the highest score. Determination. जी, you should be determined enough. जब एक डिसीजन ले लिया, आपके पास विल पावर है, उसके बाद आपने ये तहैया कर लेना है, ये आपके माइंड में गोल होना चाहिए कि मुझे लाजमी करना है टिल द एंड. सो यू शुड बी डिटर्मिन्ड इनफ कि आप वो डिग्री हासिल करके रहें, फिर चाहे उसमें सप्ली आए नहीं आए, जो भी आगे बने, लेकिन आपने फुल एफर्ट से सारा कुछ करना है. और कभी भी इसमें यू शुड नॉट लूज़ योर हार्ट कि मुझसे नहीं हो रहा. अपनी हिम्मत को कायम रखना है टिल द एंड. अगर डिटर्मिनेशन नहीं होगी तो यू कैन नॉट अचीव एनी गोल. द लास्ट थिंग बिफोर चूजिंग इंग्लिश लिटरेचर, you should just make up your mind that you will strive hard and never give up. स्ट्राइव हार्ड मैं इसलिए कह रही हूँ कि यू हैव टू गिव योर 100%. आप मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यही मुझसे कह रहे होते हैं कि जी हमारी तो तैयारी नहीं और हमारा पेपर है, हमारा 2 महीने बाद पेपर है, हमारा हफ्ते बाद पेपर है. नो, दिस इज़ नॉट द थिंग. यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 to 8 months टू अ कोर्स. ये बहुत ज़रूरी है. प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए तो मैं लाजमी कहूँगी कि उनको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ खुद कवर करना होता है. एंड दे शुड नॉट लूज़ देयर हार्ट एंड दे शुड नेवर गिव अप. एंड तक उनको कोशिश जारी रखनी चाहिए, जहाँ से भी उनको हेल्प मिल रही हो, चाहे वो नेट सोर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन टीचर हो, और जिस तरह का मेरा चैनल है यूट्यूब की मदद से आप कर सकते हैं. सो जस्ट मेक अप योर माइंड, focus your goal and never give up.
The most important thing I want to tell is be well prepared before exams and do 2 revisions of the whole course. बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट ही कोर्स 1 महीना पहले करते हैं या 2 हफ्ते पहले करते हैं. मैं आपको एक बात प्लीज़ वाज़े करना चाहती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर एक मामूली सब्जेक्ट नहीं है. इसको प्लीज़ इस तरह से ट्रीट मत करें. आप सब इसको सीरियसली लें. इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना आसान काम नहीं है. इट्स अ वेरी लेंथी कोर्स और ये बहुत टफ़ होता है. इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल एज वेल, स्पेशली अगर आप लिंग्विस्टिक्स को ऑप्ट करते हैं एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन पार्ट 2, तो भी मैं आपको यही कहूँगी कि उसको भी पढ़ना आसान काम नहीं है. काफ़ी मुश्किल होता है कॉन्सेप्ट्स को समझना और उनको लर्न करना. मेरा आपको यही मशवरा है कि कम से कम 2 रिविजन्स आपको करनी चाहिए बिफ़ोर एग्ज़ाम्स. 2 नहीं तो मिनिमम यू शुड रिवाइज द होल कोर्स 1 टाइम बिफोर द एग्ज़ाम सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड. और ये है कि रिवीजन से आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है और इसी से आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं. मैं उन स्टूडेंट्स के मुतालिक भी बात करना चाहूँगी जो कि स्टूडेंट्स बीमार हो जाते हैं, उनको किसी किस्म का कोई मसला हो जाता है जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम्स. तो आई वुड सजेस्ट दैम कि दे शुड गिव द एग्ज़ाम आफ्टर 1 ईयर विद कंप्लीट प्रेपरेशन और वो थरली प्रिपेयर्ड हों टू गिव द एग्ज़ाम. सो इंशाल्लाह आई विल बी कवरिंग मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे बात करना चाहें. So I can guide you better inshallah in the future about more subjects and about the aptitude as well कि किस तरह से आपने जज करना है कि whether it is suitable for you to opt for English literature. जी students, I hope you have understood the 5 things to do before choosing English literature as your major. Thank you for watching this video, and if you have any sort of questions and queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then students, this is your host Samia Umar signing off from MA English Part 1 and 2 Notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any important video. Take care and Allah Hafiz.